एलएसी में कहीं पर फिर घुसपैठ की फिराक में चीन। भारत चीन पर बड़ी खबर, लद्दाख की ओर भारतीय सेना का मूवमेंट बढ़ा। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, ब्लैक टॉप की घटना के बाद बदले की तैयारी में चीन। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन की गीदड़ भभकी। चीन ने भारत को दी सैन्य नुकसान की धमकी। अमेरिका का हवाला देकर भारत की ओर साधा निशाना। भारत चीन के बढ़े तनाव को लेकर आज एक बार फिर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बैठक। चुशूल में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों की मीटिंग जारी। भारत चीन के बीच लगातार तनाव कम करने की कोशिशें जारी। 29-30 अगस्त की रात चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की थी। ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चीन के 500 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारत ने चीनी सैनिकों को दूर तक खदेड़ा। भारत को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। चीनी ब्लैक टॉप पर कब्जा करना चाहते थे। ब्लैक टॉप एलएसी पर भारत के नियंत्रण वाले इलाके में आता है, जहां अब भारतीय सेना का कब्जा है। रणनीतिक तौर पर भारतीय फौज ब्लैक टॉप में फायदे में है। पूर्वी लद्दाख में चीन की एयरफोर्स ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान J-20 को लद्दाख के पास तैनात किया। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के सदर्न बैंक इलाके में ऑपरेशन टिट फॉर टैट शुरू किया। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिण तरफ फिंगर 8 इलाके की सभी रणनीतिक हिस्से पर कब्जा किया। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री का बयान सामने आया। वांग यिन ने कहा, चीन अपनी तरफ से विवाद नहीं बढ़ाएगा। चीनी विदेश मंत्री बोले, सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए समस्याएं हो रही हैं। बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएंगे। हाल ही में सीडीएस विपिन रावत ने भी चीन को चेताया था कि अगर चीन बात से नहीं माना तो सैन्य विकल्प तैयार है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 2 टूक कहा था कि भारत पीछे नहीं हटेगा। हर तरह से भारत पूरी तरह तैयार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई आज दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। पूरा देश आज अपने चहेते राजनेता प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए दर्शन, दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी के आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के आवास पर पहुंचे श्रद्धांजलि दी। वेंकैया नायडू ने शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी। राहुल गांधी भी प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने फूल अर्पित किए, प्रणब दा को प्रणाम किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति प्रणब दा के निधन पर शोक जताया। कहा, प्रणब दा के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा। भारत रत्न प्रणब दा के निधन पर शोक में सियासी जगत। प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी आज राज्य में शोक घोषित किया है। सभी सरकारी दफ्तर बंद हैं। पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर तक के लिए स्थगित। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली में आर्मी अस्पताल में निधन हो गया था। हाल ही में प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे प्रणब दा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी को किया याद। कहा, प्रणब मुखर्जी के जाने से एक खालीपन आ गया है। कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्रणब दा के निधन पर शोक में डूबा बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। सुशांत सिंह की मौत मामले में आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं। आज रिया के माता पिता से सीबीआई कर रही है पूछताछ। सीबीआई ने रिया के माता पिता को डीआरडी और दफ्तर बुलाया है। रिया से अब तक 4 दिन लगातार करीब 36 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। गोवा के कारोबारी गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ जारी। सुशांत केस में रिया के ड्रग्स चैट में सामने आया था गौरव आर्या का नाम। गौरव आर्या पर रिया को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। गौरव ने सीधे तौर पर सुशांत से कभी ना मिलने की बात कही थी। ईडी के बाद नार्कोटिक्स ब्यूरो भी पूछताछ कर सकता है। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा सुशांत की बहन प्रियंका के एक मैसेज से हुआ है।
मैसेज में प्रियंका सुशांत को कुछ दवाई के बारे में बता रही है। मैसेज में प्रियंका ने सुशांत को 1 हफ्ते तक लिब्रियम टैबलेट लेने को कहा था। सुशांत से प्रियंका की बातचीत 8 जून को हुई। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में आए 69,000 नए मामले, 819 की मौत, अब तक 65,000 से ज्यादा मौत। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 37 लाख के करीब पहुंची। अभी देश में कुल संक्रमित 36,91,000 से ज्यादा। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,85,996 है, जबकि 28,39,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा। पिछले 8 दिनों में करीब 5 लाख लोग सही हुए। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.78% हो गई है। रिकवरी रेट 77% से ज्यादा। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, बिना नियंत्रण के सब कुछ खोलना कोरोना को दावत देना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, नहीं आया कोरोना का दूसरा पीक, डबलिंग रेट अभी भी 85 दिन। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। मास्क न पहनने वालों का सख्ती से होगा चालान। और मिले ना, इसको कर्व करने का सबसे अच्छा तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। तो दिल्ली सरकार बहुत बड़ा उस पर स्ट्रेस दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। कोई बात नहीं, अगर नंबर ज़्यादा भी आएगा तो उसकी चिंता नहीं है, ये ठीक हो जाएगा उसके बाद। दिल्ली में कोरोना कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 820 हुई। हालांकि कोरोना से रिकवरी रेट 88% से ज्यादा हुआ। दिल्ली में कोरोना के 1,358 नए मामले, 18 मौतों के साथ मृतकों की कुल संख्या 4,400 से ज्यादा हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1,55,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट भी 88% से ज्यादा है। कोरोना से संक्रमित हुए असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का ऑक्सीजन लेवल गिरा, प्लाज्मा चढ़ाया गया। ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं तरुण गोगोई। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा ने जानकारी दी। खुद हेमंत बिस्वा तरुण गोगोई के स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तबीयत में सुधार। कोरोना संक्रमित होने के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। आज एक बार फिर खट्टर का कोरोना टेस्ट। केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में खुलेंगी कैंटीन। कोरोना के चलते बंद थी। मंत्रालयों में चलने वाले कैंटीन के खोलने की अनुमति वाला आदेश जारी किया गया है। कैंटीन में काम करने वाले लोगों को साफ सफाई और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कैंटीन को सैनिटाइज करने का काम भी थोड़ी देर बाद किया जाएगा। नासिक में करेंसी प्रेस तक पहुंचा कोरोना। 5 दिन के लिए रोकनी पड़ी नोटों की छपाई। 40 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तमाम विरोधों के बावजूद जेईई मेंस परीक्षाएं शुरू। अहमदाबाद, चेन्नई, नोएडा, गोरखपुर में कोरोना के चलते छात्रों की सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है खास ख्याल। पश्चिम बंगाल में पूरी सावधानी के साथ छात्र परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे। छात्रों का टेम्परेचर चेक करके ही एंट्री दी जा रही है। दिल्ली के सेंटर्स पर जेईई मेन की परीक्षा देने पहुंचे छात्र। फुल बॉडी चेकअप और सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद ही दी गई एंट्री। ओडिशा राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक जेईई की परीक्षा देने वाले छात्रों को दी जा रही है सुविधा। सेंटर पर पहुंचने के लिए बस मुहैया कराई गई। हमारे जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पर आए, इधर से हमको बस में लेकर वो सेंटर तक पहुँचा। वहीं पर पहुँचेंगे। हमारे सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, ये सब होता। और एग्जाम खत्म होता तो पूरे लैब में सैनिटाइजर किया जाता है। पहले भी हुआ है? हाँ, होता। कितने स्टूडेंट यहाँ दे रहे हैं? ये 350 के आसपास स्टूडेंट है। कोरोना संकट के बीच पंजाब में सरकारी अस्पतालों में महंगा हुआ इलाज। 2 से 3 गुना बढ़ी फीस।
पंजाब सरकार ने सिविल अस्पतालों में इलाज की सुविधा को महंगा किया। पंजाब सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में 1 सितंबर से इलाज और टेस्ट की रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ाने के आदेश दिए। नए रेट के मुताबिक डिजिटल एक्सरे जो पहले 120 में होता था, अब वो 150 रुपए में होगा। ईसीजी जो पहले 60 रुपए में होती थी, इसके लिए अब 75 रुपए देने होंगे। सरकारी अस्पतालों में एसी का कमरा पहले 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब उसके लिए 1000 प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करने होंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में बसों के परिचालन शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 5 महीने से खड़ी बसें अब झारखंड की सड़कों पर सरपट दौड़ेगी। झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के बाद झारखंड में बस किराए में बढ़ोतरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 सीट पर 1 यात्री बैठेगा। 1 यात्री को देना होगा 2 सीटों का भाड़ा। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। बाढ़ और बारिश के कहर से हर तरफ मचा है त्राहिमाम। एमपी समेत गुजरात और जम्मू में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से नदी नालों में आया उफान। भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने तैनात की एनडीआरएफ की 13 टीमें। सरदार सरोवर का जलस्तर बढ़ने से बढ़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकर्षण। खूबसूरत नजारा देखने को लगी सैलानियों की भीड़। सौराष्ट्र में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से छोटे बड़े डैम में पानी का भारी उफान। बाढ़ के पानी में एक ही परिवार के 6 लोग फंसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार बारिश, कई गांवों से संपर्क टूटा। मूसलाधार बारिश से बाघर नदी खतरे के निशान से ऊपर। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। उत्तराखंड में नदी के बीच जल रही थी चिता पर अचानक आया पानी का सैलाब। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश का होशंगाबाद हुआ पानी पानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। गुजरात के भचारू में पानी का प्रकोप। तेज बहाव में बह गया एक बुजुर्ग। किनारे खड़े कुछ लोगों ने बुजुर्ग को पानी से निकाला। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई इलाके हुए जलमग्न। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से बढ़ी मुसीबतें। महानदी में उफान के बाद हीराकुंड बांध के 46 गेट खोले गए। तमिलनाडु के रामनाथापुरम में करीब 7 टन की व्हेल मछली पानी की लहरों में बही। ओडिशा में भी मुसीबत की बारिश। कटक में उफान पर है महानंदा नदी। मध्य एशिया में शांति की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला व्यावसायिक विमान अबू धाबी में उतरा। सऊदी के ऊपर से उड़कर रचा इतिहास। जापानी पीएम शिंजो आबे ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, आपके शब्दों ने मेरे दिल को छुआ। लेबनान की राजधानी बेरूत धमाके के बाद पटरी पर लौट रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। राजनयिक अदीब बने नए प्रधानमंत्री। दुनिया के महाशक्तियों से झगड़ा मोल ले चुका चीन अब चेक रिपब्लिक पर भड़का। कहा, ताइवान से दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान के साथ जारी शांति समझौते को लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने की 2 टूक। कहा, शांति का मतलब तालिबान के साथ सत्ता बंटवारा नहीं। फ्रांस में अचानक गुल हुई बिजली। सफर कर रहे हजारों यात्री अचानक बिजली जाने से रात भर ट्रेनों में फंसे। भारत अमेरिकी नेतृत्व के तीसरे शिखर सम्मेलन में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कहा, भारत के बिना सफल नहीं हो सकती हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के छात्रों को एक अनोखे स्कॉलरशिप का दिया प्रस्ताव, लेकिन उसके लिए देने होंगे 4 सवालों के जवाब। रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर भिड़े डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन। उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा, हर तरह की हिंसा की होनी चाहिए निंदा। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा, चीन साउथ चाइना सी के इलाके में घुसा तो मदद के लिए अमेरिका को बुलाएंगे।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बाढ़ से बढ़ी मुश्किलें। पिछले 4 दिनों से बिजली हुई गायब। इमरान सरकार के नेता शहजाद कुरैशी ने बोला, लोकल दिक्कतों को दूर नहीं करा पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। ताइवान के शिंचू शहर में पतंग महोत्सव में टला हादसा। पतंग के साथ उड़ गई 3 साल की लड़की। हवा में कई बार गोता लगाने के बाद बचाई गई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थिएटर खोलने की परमिशन नहीं मिलने पर प्रोड्यूसर्स ने मूवी थिएटर बचाओ मुहिम की शुरुआत की। सिनेमा घर वालों ने पूछा, रिलीज के लिए फिल्में कहां से आएंगी। प्रेगनेंसी में भी शूटिंग कर रही हैं करीना कपूर। अपने पसंदीदा को एक्टर के साथ आई नजर। गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान को छोड़ेंगे शिल्पा शिंदे। कहा, मुझे स्टेज पर साइड किया जा रहा है। ऋतिक रोशन ने फिल्म वॉर से की थी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 48 करोड़ तो सिर्फ फीस के रूप में लिए थे। 2020 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में लेडी गागा के स्टेटमेंट फेस मास्क ने खींचा ध्यान। आर्टिस्ट ऑफ द ईयर समेत जीते 5 अवार्ड। इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स में नजर आएंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। प्रोमो शेयर कर बताया कि बियर ने धोखे से पिला दी हाथी के मल से बनी चाय। राजकुमार राव के बर्थडे पर उनके डायरेक्टर्स ने सुनाए उनसे जुड़े किस्से। स्त्री के निर्देशक बोले, वे अपने अलावा सामने वाले एक्टर के डायलॉग भी याद रखते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को पसंद आई शॉर्ट फिल्म हिचकी। अभिनेता मनीष पॉल को दी शुभकामनाएं। कोरोना को हराने के बाद अभिषेक बच्चन ने शेयर की अपने नए हेयरकट की फोटो। अनुपम खेर ने किया कमेंट की छूटी सभी की हंसी। बॉलीवुड ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दी श्रद्धांजलि। अजय देवगन बोले, भारत ने एक बेहतरीन लीडर खो दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने उन्हें याद किया। ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। भोजपुरी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी ने भोजपुरी गाने ने मचाई धूम। यूट्यूब पर 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मिले व्यूज। हर दिन 40 से 50 हजार कम हो रहे हैं कंगना रनौत के फॉलोअर्स। बोली, राष्ट्रवादियों को करना पड़ता है संघर्ष। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।